बच्चों आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर सुबेदार जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। पूनम गुड इवनिंग, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर प्रियंका। हेलो 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 हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सारे आ गए हैं। अपन स्टार्ट करते हैं तुरंत। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ओके। सब आ जाओ, सब आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। ये स्टार्ट करते हैं 23 से। ठीक है। आ जाओ सारे। अच्छा। ओके ओके, ऑडियो नहीं आ रही है, एक मिनट मैं देख। मैम, एक सेकेंड, वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। वीडियो का प्रॉब्लम, वो ऑडियो 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 का। अब आ रही है आवाज? ऑडियो ऑडियो आ रही है? छोटी देवा आपको भी तो ऑडियो ठीक आ रही है? ओके डन। ओके 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 ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द राइट लंग? वेट ऑफ द राइट लंग, इसका अपन ने कल क्या जवाब दिया था? कुछ बच्चों का शायद गलत भी था, कुछ बच्चों का सही भी था। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर वैसे 575 ग्राम है। ठीक है। कल कई ने लगाया था 625। ठीक है। अब मैं बता देता हूं। 625 बेटे है नहीं। क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेल का राइट लंग है। मेल का जो राइट लंग होता है, इसमें राइट लंग है, तो इसका 484 है। तो मोस्टली क्या 575 के पास में है। ठीक है। और जो लेफ्ट है वो थोड़ा सा 4 के अराउंड, 436 इसके अराउंड रहता है। ठीक है। फीमेल का रहेगा, फीमेल का और भी कम रहेगा। तो फीमेल का जो है, फीमेल का अपने जो है कितना रहेगा? हार्डली ये मान के चलो कि 356 और 350 के लगभग, 345 मान लो इसको आप। ठीक है। ये रहेगा 345 राइट वाला। और लेफ्ट वाला जो है वो रहेगा 336 के लगभग। ठीक है। तो मोस्टली आंसर जो है ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है। हाँ, आपने सही बताया था सूबेदार जी, बिल्कुल सही बताया था आपने, कोई गलती नहीं है। ठीक है। अंजलि ये है 575। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि हाउ मेनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आर इन द लेफ्ट लंग? ठीक है। अब एक बात बताओ आप कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता क्या है? अब मैं बताता हूं आपको। क्या है कि जब हम डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है, जब लंग्स आते हैं, और मैंने तो बाकायदा लंग्स हाथ में लेके उनको देखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, कट्स लगे हुए होते हैं एकदम बड़े बड़े, जैसे ऐसे लगता है कि दो ऐसे ज्यादा तोड़ लगाएंगे तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इस तरीके के इसमें जो है सेगमेंट्स होते हैं अच्छे खासे। तो वो फिशर्ड भी होते हैं। तो उनमें से क्या है कि, और ये फायदा क्या करता है? ये फायदा ये करता है कि हर एक लोग की एक अलग ही अपनी जो है सप्लाई होती है। न्यूट्रिशन सप्लाई आपको मान लो, ब्लड सप्लाई मान लो। और जब बड़ी बड़ी सर्जरीज होते हैं उसमें जो अपन लंग्स को डाइसेक्ट करते हैं, कई बार में हमको आधा फेफड़ा काटना पड़ गया, तो ये अपन इसी कारण करते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है। तो जब भी आप लंग्स को देखेंगे असली की जिंदगी में, तो वो ऐसे नहीं कि पूरे एक साथ होंगे, वो ऐसे ऐसे होगा जैसे कटा हुआ हो। ठीक है, फिशर्ड हो। ठीक है। और पूरा ब्राउनिश ब्लैक कलर का रहता है, क्योंकि पोल्यूशन रहता है और रहता है। तो अपने जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो लंग होता है वो पिंक कलर का रहता है, लेकिन जब बड़े होते चले जाते हैं तो उनका जो रंग है ब्राउनिश ब्लैक, और जो स्मोक करते हैं उनका तो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कार्बन डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है। अब अपन चलते हैं। अब लेफ्ट लंग का तो इन्होंने बताया कि भाई क्या है, क्या हो सकता है लेफ्ट लंग का, बताओ 8 या 10। और राइट लंग का क्या होगा, मैं लिख देता हूं कि इधर राइट
लंग का, थैंक यू, राइट लंग का, और इधर हो जाएगा अपने लेफ्ट लंग का। ये कितने लोब्स रहते हैं ये बताओ आप। राइट में कितने रहते हैं? राइट में रहते हैं 10, ठीक है, राइट में रहते हैं 10 लोब, ठीक है, और लेफ्ट में कितने रहते हैं? 8 से 10। अब आपको ये बात बहुत अच्छी मैं बता रहा था, हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हो। अब एक बात मैं ये बता रहा था कि अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट लग में चलो 8 आ गया, ठीक है, अगर 8 to 10 आ जाए तो क्या करोगे? तब आपको जो है 8 to 10 वेरिएशन, तो यही है, पता चला कि आपको जो है 8 to 10 दे दिया, 7 to 8 दे दिया, 5 to 6 दे दिया, ठीक है, तो राइट में अपना 10। बिल्कुल सही बोल रहे हो राकेश जी, एकदम सही बोल रहे हो दिनेश जी, सही बोल रहे हो आप, मोहित भी सही बोल रहे हैं एकदम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना, एक का याद रख लो, दूसरा का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट लंग का याद रख लिया अपन ने, 8 से 10 होता है, तो कभी भी अपन को 8 ना बोल के 8 to 10 बोलेंगे और आंसर जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, अपन 2 क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे ये है, एट द व्हाट लेवल डज द ट्रैकिया बाइफरकेट। सिंपल, क्या क्या हो सकता है इसका आंसर, अपन बताएं तो क्या हो सकता है इसका? एट व्हाट लेवल ट्रैकिया बाइफरकेट, बताओ। आ ही नहीं रहे आज तो। आ गए, बिल्कुल आ गए, ये एकदम सही आंसर है, में एकदम सही आंसर है जो है, ये सही आंसर आपने बता दिया, T4। बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है, ये रहा ट्रैकिया, ठीक है, ये ऐसे बाइफर्केशन हो गया ट्रैकिया का, ठीक है, ये हो गया ट्रैकिया, ये हो गया टिपर। अब ये जो जगह है ना, ये जगह, ये वाली जगह, ये स्मॉल रिज होता है, इसको बोलते हैं अपन कैरिना, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कैरिना, इसको बोलते हैं अपन कैरिना, आप देख लो आराम से, ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, गूगल पर 5 आता है सर आप इस पे विश्वास कर लो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि क्या है, T5 ये जो अपने पास में जो दिया हुआ है ना, थोरेसिक T4, ठीक है, ये दिया अपन को ये ऑप्शन के हिसाब से बोलना है। अब अपन C5 C7 T1 ये नहीं बोल सकते। अगर मैं वही तो कह रहा हूं, अगर T4 की जगह अगर T4-5 आ जाता है, ठीक है, या फिर सिर्फ T5 आ जाता है, तो मोस्ट कॉमनली अपन को फिर चेंज करना पड़ेगा। तो यही तो अभी कंपटीशन का खेल है। अब आप इन सब से गुजर लिए तो आपको पता चल गया कि 8 to 10 सेगमेंट होते हैं लेफ्ट में, इसमें T4 आ गया, T5 आ गया तो T5 करते, T4 आ गया तो T4 करेंगे। तो ये 1-2 का वेरिएशन होते अपन को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। पता चला वो कॉन्फिडेंस लूज कर लिया भाई T4, और सर तो यार पता नहीं क्या बता, नहीं, जो ऑप्शन में है ऑप्शन के हिसाब से अपन को आगे चलते जाना है, और वो 1-2 का वेरिएशन हमेशा ही रहेगा आपको, तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो कैरिना से आया है, मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, ये कैरिना, तो ये जो रिज है ना, रिज, ये यहाँ पे एक छोटा सा रिज होता है, इंटरनल रिज बोलते हैं इसको, तो ये इसको कैरिना बोलते हैं। तो ये बोलते हैं बाइफर्केट जहां से होता है, तो वो जो जगह होती है बाइफर्केट वाली, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको अपन कैरिना बोल देते हैं, ठीक है। अब अपन एक और काम करते हैं, व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब पेस मेकर ऑफ द हार्ट है, जानते हो, ऐसे नोट, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, सारे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, ऐसे नोट अपन ने माना, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन, ऐसे नोड की पोजीशन क्या है, क्योंकि अपन को तो सारी चीजें करनी है। अब पोजीशन ऑफ ऐसे नोड में इधर लिख दूं, पोजीशन, यार ये तो इधर लिख देता हूं मैं, चलो। पोजीशन क्या होती है इसकी? पोजीशन, इसकी पोजीशन होती है राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में नियर द सुपीरियर वेना कावा, नियर द सुपीरियर वेना कावा के पे पास में ऐसे नोड होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है पूरा? साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है। ये होता है राइट आर्ट्रियम जो होता है उसके पास में होता है, ठीक है, उसके पास में सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के अंदर जो है, ये अपने जो है ये नियर सुपीरियर वेना कावा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सुपीरियर वेना कावा के साथ में क्या इंफीरियर वेना कावा के पास में, एक तो ये काम हो गया। दूसरा,
ऐसे नोड से फिर जाता कहां पे है, जो इंपल्स जो जनरेट हो रही है वो जाती कहां पे है, वो सीधी जाती है एवी नोड में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ऐसे नोड, ये कहां पे आ गया, यहां पे लिख देते हैं ऐसे नोड। साफ करके बता देता हूं एक बार को, इसकी पूरी अपन को अभी आ जाएगा, ये लो। ठीक है, देखो ऐसे नोड हो गया, ऐसे नोड। ठीक है, फिर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, फिर पुरकिंजे फाइबर। अब बच्चे गलती क्या करके आते हैं, इसमें और इसमें गलती कर देते हैं, ये और ये चेंज कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में, और पुरकिंजे फाइबर पूरे जो कॉन्ट्रेक्शन करवा देगा। और जब भी कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, ये अगर पुरकिंजे फाइबर जा रहे हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट, वरना कॉन्ट्रैक्ट हार्ट ही नहीं करेगा। अब क्या होता है, कभी कभी ये ऐसे नोड क्या है, गलत गलत डिस्टर्ब हो जाता है, इडियट बन जाता है। ठीक है, इडियोपैथिक बन जाता है, ये इडियोपैथिक मतलब ये दमादम जो भी जो है ऐसे नोड जो 60 to 100 होती है इंपल्स, वो बहुत ज्यादा फेंकने लग जाता है। तो इससे क्या है कि इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ने लग जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होने लग जाता है, और ये जाके सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कर देता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन कर देता है। तो अपन कहते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाता है, फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एसवीटी हो जाता है, पीएसवीटी हो जाता है। ये सारे जो है ऐसे नोड की वजह से होते हैं, और ये अगर फेल हो जाता तो कभी कभी करना ही बंद कर देता है, तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर अपन लगाते हैं। तो इसमें फिर अगर ये फेल हो जाता है, इफ फेल हो जाता है ये ऐसे नोड, तो फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। तो ये नेचुरल पेसमेकर हो गया, और ये आर्टिफिशियल पेसमेकर हो गया। तो ये अपन को करना, इसको डायग्राम तो आपको याद है ना पूरा, जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन हार्ट बनाते हैं, ठीक है, इसके 4 चैम्बर हो गए। तो ये राइट आर्टरी में यहाँ पे ऐसे नोड रहता है, यहाँ पे एवी नोड रहता है, ये होते हैं बंडल ऑफ हिज, और ये जितने भी फाइबर यहां से जाते हैं ये पुरकिंजे फाइबर होते हैं। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ओके। अब ये पेस मेकर जो है इंपल्स जनरेट करता है, पेस मेकर कितनी कर सकता है, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स ऑफ द। अब इसका जो है आंसर, अब इसका जो क्या, हाँ सही है दिनेश जी, 70 आप बोल रहे हो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो इसका खेल क्या है। आंसर जो है, आंसर 70 है, ये अपन मानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई हवा में नहीं गया, तो इसका अपन को क्या लिखना है, ये जो है, एक सेकेंड, इसका अपन को लिखना है 60 to 100। क्या लिखना है, 60 to 100 में लिख देता हूं अभी नीचे, यहाँ पे देखो 60 to 100, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, 60 to 100 पर मिनट के हिसाब से ये नॉर्मल है। ठीक है, अब अपन को क्या है, पहले सुना होगा 72 पर मिनट, ये जब छोटे थे, जब ये है, तो अगर इसमें जो आए 70 आए, तो 70 के आसपास का लेना है, 72 पर मिनट। 70 आए, ये 60 नहीं करना है। 60 इसलिए नहीं करना है कि 60 और 60 से बिलो हो जाता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं अपन इसको। और अगर 100 से ऊपर हो जाता है, इसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। ठीक है, और 100 से ऊपर इसको हो जाता है तो अपन बोलते हैं टेकिकार्डिया। ये हो गया 60, बिलो 60 तो हो गया ब्रेडिकार्डिया, और बिलो हो गया, तो अपन को इसके बीच का जो है 70 यही करना पड़ेगा। तो राइट आंसर जो है ये है। वैसे इसका ऑप्शन होना चाहिए था 60 to 100। तो यही अपन को समझना है। ये तो 10th क्लास का बच्चा भी जवाब दे देगा इसका,
कि भाई हाँ 70 है सर, नहीं 60 आज एक्स्ट्रा तभी तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया भी अपन ने पढ़ा और ये जो है टेकिकार्डिया भी अपन ने पढ़ लिया। हाँ आ रही है, रेस्पॉन्स आ रहा है क्या आपको, समझ में आ रहा है? हैं? हाँ श्वेता, मेगा 60 to 100 सही बोल रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इसोफेगस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इसोफेगस। अब ये लेंथ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब एक लेंथ को लगा के थोड़ी ना हो जाएगा, हाँ भाई लेंथ ऑफ इसोफेगस अपन ने बता दी और अपन फ्री, बाकी और का भी तो ऑप्शन अपन को लगभग लगभग देखना पड़ेगा कैसे क्या है। ठीक है 25 सेंटीमीटर बहुत अच्छा बोला, ठीक है भाई 25 सेंटीमीटर अपन बता देते हैं, 25 सेंटीमीटर जो है ये है। इसके अलावा और बताओ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर जो है सही आंसर है। और कौन कौन सी चीजें हो सकती है कि 25 सेंटीमीटर की हो, तो एक बहुत पहले एक चीज आई थी, हाँ हाँ गौरव जी प्रणाम गौरव जी, ठीक है 25 सेंटीमीटर। अब अपन में एक आपको न्यूमोनिक्स देता हूं कौन कौन सी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे 25 ड्यूड्स, ठीक है। तो इसमें एक तो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। और कौन कौन से 25 सेंटीमीटर की चीजें हो गई बताओ बताओ। और 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर का अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ये बताओ। एक तो ड्यूडेनम हो गया, दूसरा ये इसोफेगस हो गया, इसोफेगस, इसोफेगस हो गया, ड्यूडेनम आ गया, इसोफेगस आ गया। और कौन कौन सी 25 सेंटीमीटर की, यूरेटर, यूरेथ्रा तो नहीं, यूरेथ्रा नहीं आएगा, स्टमक भी नहीं आएगा बेटा। और बताओ और बताओ। एक आता है अपने, ये आ गया सिग्मोइड कोलोन। नहीं बेटा वार डिफरेंस नहीं होगा, वो अपन उसमें पढ़े और ये अलग है, वार डिफरेंस नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वही होगा। एक बच्ची ने बताया था, इसमें सही बताया था, यूरेटर बताया था। किसने बताया था? यूरेटर। तो अब 25 सेंटीमीटर से अपन को 4 चीजें याद आने लग गई, ठीक है। ये कौन कौन सी आ गई, एक तो ठीक है आप तो इसको याद कर लो, इसोफेगस ड्यूडेनम, ठीक है, इसोफेगस, सिग्मोइड कोलोन और यूरेटर, ये है। तो इसका आप निमोनिक्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और इसके अलावा 1.5 मीटर में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। 6 मीटर की क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। 6 मीटर की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, 1.5 मीटर के होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। 25 सेंटीमीटर की कितनी हो गई, 5 चीजें हो गई, आप पढ़ लो। ड्यूडेनम हो गया, इसोफेगस हो गया, सिग्मोइड कोलोन हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वापस क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का 6 मीटर हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखो कि इलियम ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन किससे मिलके बनी है, मैं वापस कर देता हूं इसको, रुको। ये लो, हाँ ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं, डिओडिनम और इलियम, ठीक है। ये हो जाएगी 3 मीटर की, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और लार्ज की अपने पास में हो ही गई। और 44 mm का और क्या हो सकता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स 44 सेंटीमीटर का, लैरिंग 44 मिलीमीटर का, सॉरी, लैरिंग्स हो सकता है, ठीक है। नहीं बेटे ड्यूडेनम 3 का नहीं हुआ, ड्यूडेनम तो अपन ने पढ़ा ना अभी,
ये सॉरी ड्यूडेनम 3 का, सॉरी 3 का, ये मैंने गलत बता दिया, ड्यूडेनम 3 का मैं एक बार कर देता हूँ। सही बेटा सही बताया, हाँ लिखने में हो गया मेरे से, ठीक है। ये नहीं, हाँ ड्यूडेनम जो होगा ये 3 का हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 18 इंच का क्या रहेगा, 18 इंच का क्या रहेगा ये बताओ। अपन बाद में इसको मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसका, अभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। पहले अपन इनका कर लेते हैं। तो 1.5 मीटर तो किसका हो गया, लार्ज का, ठीक है। 6 मीटर किसका हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हो गया मेल लेरिंग्स का, ठीक है। और हाँ हाँ हाँ, ड्यूडेनम बताया, बिल्कुल बिल्कुल बताया, बिल्कुल बताया, ठीक है। ये 25 का ही है वैसे, मैं बता दूं, ये 25 ही है, ये 25 ही है, ठीक है। ठीक है, अब 18 इंच का बताओ क्या क्या हो सकता है। मैं पानी पी लूं। हाँ ठीक है, ये वास, किसने बोला था वास डिफरेंस, सही बोला है। हम्म, ये हो गया अपना, नीचे आ गया वास डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया वास डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये 18 इंच का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा नीचे भी एक क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन भी, यही है क्वेश्चन, ये लो, इसका आंसर क्या है, 18 इंच, ठीक है। मैं लिख देता हूं आंसर, ठीक है। और द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, बताओ इसका क्या आंसर है। लार्जेस्ट थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट है, थोरेसिक डक्ट ही रहेगा, बिल्कुल सही। हाँ राम जी सही बता रहे हो, ये सही है, क्योंकि इंफीरियर वेना का हो तो खुद ही वो है बड़ी आर्टरी, यूरेटर अपने वैसे रह गया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन जो है, ये द इसोफेगस पियर्सेस द डायफ्राम एट विच वर्टिब्रल लेवल, ये अधिकतर पूछा जाता है। और इसमें आपको मैं बात बता दूं, T10 तो इसका आंसर है, लेकिन अगर आ गया इसकी जगह कि T12 है तो क्या होगा, ठीक है। T10 तो सही है, ये आप सही बता रहे हो, ये आप सही बता रहे हो, T10 सही बता रहे हो, लेकिन आप ये बताओ अगर इसकी जगह T12 आ जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक न्यूमोनिक दे रहा हूं, ठीक है। ये है, ठीक है। मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। हाँ ठीक है, I8 at 10, I8 10x at 12, ये है। तो आई से अपना क्या हो जाएगा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो T8 पे जो है इंफीरियर वेना कावा निकलेगी, ठीक है। T10 पे अपने इसोफेगस निकलेगा, इसोफेगस। और T12 पे क्या निकलेगा, तीन चीजें निकलेगी, बताओ तीन चीजें। हाँ हाँ डॉक्टर गोविंद जी बढ़िया, 8 10 12 बिल्कुल। और क्या क्या, यही तो पता करना कि T12 में क्या निकलेगा। तो T12 में तीन चीजें निकलती है, बताओ 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 बताओ। थोरेसिक डक्ट, एजाइगस वेन, और क्या होगा, थर्ड पे बता रहा हूं मैं, थोरेसिक डक्ट, ये थोरेसिक डक्ट है, मैंने बड़ा गंदा सा लिखा है, सॉरी, है ना। ये लो थोरेसिक डक्ट, ये अजाइगस वेन है। और बताओ क्या हो सकता है,
ऑर्टा नहीं बोलेंगे बेटा, इसको अपन बेटा ऑर्टा, इसको अपन डिसेंडिंग ऑर्टा बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्टा। ये ला, ये है सारी चीजें, ये अपन ने देख लिया। ठीक है, ये हमेशा अपन को अब याद रहेगा। अब अपन परेशान, और अब आप ये मत सोचो कि हमको याद नहीं रहता, हमको ये अपनी जो है ना, अपने ये मान चलो कि मेमोरी में जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ये अपने आप जो है ना, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और ये मैं करता हूँ बंद इसको। अब आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं खाली एब्डोमिनल ऑर्टा नहीं बोलेंगे बेटा, इसको डिसेंडिंग ऑर्टा बोल। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, फिर क्या बोलेंगे अपन इसको, बताओ? लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सी बताओ? फीमर, फीमर, फीमर। ठीक है, फीमर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन आगे चलते हैं। द पटेला इज द लार्जेस्ट, पटेला इज द लार्जेस्ट सीसामोइड बोन, सीसामोइड बोन है इसका आंसर, सही है। अच्छा, और सीसामोइड बोन का और कोई एग्जांपल बताओ? सीसामोइड बोन का और एग्जांपल, अच्छा ये बताओ कि बहुत सारी बोन होती है, मैं अब आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग, लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन को लॉन्ग बोन इसलिए बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग होती है, लॉन्ग तो चलो होती है, इसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है, डायफाइसिस होता है और एपिफाइसिस होता है, तो जाके ये जो है लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। जैसे इट हैविंग एक तो होना चाहिए इसमें डायाफाइसिस, डायाफाइसिस या शाफ्ट अपन बोलते हैं, दूसरा अपन बोलते हैं इसको, दूसरा अपन डायफाइसिस, दूसरा इपिफाइसिस, 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 और तीसरा इसमें मेडुलरी कैविटी होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज है। एक चीज और लिख देता हूं, क्लेविकल है ये, क्लेविकल बोन है। ठीक है, अब क्लेविकल बोन लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, कौन सी बोन है ये बताओ? जिसमें ये तीनों, हाँ, डायफाइसिस, एपिफाइसिस, या डायफाइसिस को शाफ्ट भी बोलते हैं अपन, जो बीच के होती है, एपिफाइसिस जो ग्रोइंग एंड होते हैं। ठीक है, मेडुलरी कैविटी उसके अंदर जो है, मेडुला के अंदर कैविटी रहती है। ठीक है, तो ये बेटा क्लेविकल जो है एक ऐसी बोन है जो कि लॉन्ग बोन में आती है। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल, ये लॉन्ग बोन है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, जो रेडियस हो गई, सारी लॉन्ग बोन में आ जाती है, हाँ ना, ये सारी आ जाती है। ओके, ठीक है, अब तो लॉन्ग बोन हो गया। अब जो शॉर्ट बोन है या फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन में कौन सी आ गई अपने, स्केपुला आ जाती है। ठीक है, सीसामोइड बोन क्या है कि कुछ ऐसे कार्टिलेजिनस थे, या ये मान के चलो कि जो समय रहते जो है एकदम स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो गए, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सबसे ज्यादा, नी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कोई बोन नहीं थे, ये मतलब बने हैं ये, तो इसको फिर ये इतनी हार्ड हो गए तो इनको बोन ही कहने लगे। ठीक है ना, तो सीसामोइड बोन का एग्जांपल है पटेला। और कार्पल मेटाकार्पल भी कुछ भी है। ठीक, इरेगुलर में सारी बोन आ जाती है, ये छोटी छोटी कार्पल मेटाकार्पल कुछ आ जाती है। ठीक है, कार्पल मेटाकार्पल ये आ जाती है। ये बाकी वो वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया अपने। ठीक है, तो चार प्रकार की बोन आ गई। ठीक है, ओके, एक बोन और होती है, उसका भी नाम बताओ कौन सी होती है, बताओ? नहीं बेटा, हेड नहीं, हेड नहीं, एक बोन होती है, मैं आपको फिर दिमाग से निकल जाएगा मेरे, न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन,
न्यूमेटिक बोन होती है। कौन कौन सी होती है न्यूमेटिक? जैसे में एयर, जैसे अपने जो साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है, वोमर है, ये सारे जो है ना, ये न्यूमेटिक बोन्स में आते हैं। जैसे साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, ठीक है, चिक बोन हो गई, इन सब में कान की कुछ है, तो उनमें क्या है कि छोटे छोटे क्या है, एयर्स बने होते हैं, है ना। तो ये हवे कुछ ईयर बोन्स हैं, ईयर बोन है, ये आ गई सारी की सारी। तो ये है अपने न्यूमेटिक बोन आ जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो साइनसेस जितने हैं, ये न्यूमेटिक बोन आ जाए, जो अपन को एयर को जो है वो साइनसेस में अपन देखते हैं, इरेगुलर हो गई, ठीक है, ठीक है। ये ट्रेकिया बाइफरकेट विच लेवल? T4 है, एकदम सही है। अब अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेवन टार्सल बोन? सेवन टार्सल बोन कौन कौन सी होती है? अब इसमें जो है अपन बात ये करते हैं कि पहली बात तो ये सात बोन है कौन सी, ये तो बताओ भाई। सात बोन ये है कौन सी? तो ये सात की बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अपन को कम से कम ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये होती है सबसे बड़ी, कैलकेनियम, कैलकेनियम एक। दूसरी होती है टेलस, ठीक है। तीसरी होती है नेविकुलर, नेविकुलर। चौथी होती है क्यूबॉइड। पांचवी, छठी, सातवीं, ये होती है मीडियल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, और ये इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। ये हो गई आपके सात, ये सात बोन हो गई, ठीक है। ये सारी सात बोन हो गई, टेलस, कैलकेनियम, नेविकुलर। और नेविकुलर जो है ये नाव जैसी होती है, मैं लिख देता हूं, नाव जैसी होती है, नाव जैसे आकार की होती है। नाव जैसे होती है ना, ऐसी, ऐसी नाव जैसी होती, नाव जैसी होती है नेविकुलर, ठीक है। ये सारी की सारी होती है। ये कैलकेनियम, इसमें सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर जो है ना, फ्रैक्चर, ये कैलकेनियम में सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। अब ये बता दो आप, आंसर कौन सा है? पटेला, पटेला सीसामोइड बोन थी। तो अपना बात ये नहीं कि अपन ने सही आंसर कर दिया, अपना ये है कि अपन ने तीनों के बारे में अपन को पता चल गया, ये बात है। इस तरीके से अपन, आप बोले तो मैं डायग्राम भी भले, अगर आप बोले तो डायग्राम दिखा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना दूं थोड़ा बहुत, मेरे को आता तो नहीं है बनाना, फिर भी बना देता हूँ। जैसे ये पैर हो गया मेरी, वो बहुत तो बेकार है वो ड्राइंग, फिर भी जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपके पैर, और अच्छे से बनाता हूँ, रुको आप बंद करके इसको। जैसे ये हो गया कैलकेनियम, आपको दिखा देता हूं। ये फेलेंजिस रह गए, पैर हो गया। तो ये वाली जो अपन कहते हैं ना, ये कैलकेनियम होती है, जो कि हील बोन बोलते हैं, ये हील हो गई अपनी, ठीक है। इसके ऊपर जो रहती है, ये रहती है टेलस रहती है, ठीक है। आगे आगे जो है ना, इस जगह ये तीन बोन रहती है, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म इस जगह रहती है, यूनिफॉर्म इस जगह रहती है। तो टेलस, कैलकेनियम बीच में क्यूबॉइड हो गई, ठीक है, नेविकुलर यहाँ पे हो गई, इस तरीके से ये रहती है। तो पीछे से आपको ध्यान रखना है, अच्छा सा डायग्राम आप बना के उसमें भले ही नेट पर देख लेना, मैंने तो एक नॉर्मली आपको बनाया है, मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप मेरी मजाक उड़ाओगे, है ना। हाँ दिनेश जी, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, क्या है कि इस ऐसे लिखते हैं तो खराब हो जा रहती है मेरी, है ना। ओके, मैं गूगल से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गूगल से दिखा देता हूँ। चलो गूगल, अपन गूगल बाबा को सर्च करते हैं। ये स्प्लिट जो है, गूगल 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 गूगल
गूगल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? चलो कोई नहीं, इसको अभी, अरे यार ये तो सारे उड़ गया। ये अपन इसका अपन कर देते हैं जो टेलस। इस तरीके से ये वाली जो है ना, ये वाली अभी अपन देखते हैं। ये रही, ये देखो, ये सारी बूंद ये आ जाती है, ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं, देखो ये हो गई अपने कैल्केनियम। ओहो, क्या बता क्या? हाँ, तो बच्चों ये हो गई अपने कैल्केनियम, ये जस्ट इसके ऊपर टेलस है। ठीक है, और इसके बाद में ये नेविकुलर। ठीक है, और ये आगे आगे जो पंजों की साइड में जो मैं बता रहा था, ये आ गई अपने सारी की सारी क्यूनिफॉर्म। ठीक है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट, लेटरल क्यूनिफॉर्म, ये क्यूबॉइड, नेविकुलर, एंकल बोन। ठीक है, और ये टेलस हो जाएगी। ओके, ठीक है, बंद करें इसको। चलो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, चालू हो जाने दो इसको आराम से। हाँ, ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलिया क्रस्ट, ये क्या होगा इसका आंसर? L3 से L4। इसमें अपन को कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा L3 से L4। ठीक है, ठीक है, L3 से L4। सही है गलत है? मैं गलत लगा रहा हूँ सही लगा रहा हूँ, बताओ आप। 37 का 20 सही है। हाँ डॉक्टर प्रियंका सही बता रहे हो आप। ठीक है, और बताओ ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट जॉइंट, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज, बताओ आप। ये कंपाउंड जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट को भी अपन क्या बोलते हैं? और ऊपर ले लेता हूं इसको थोड़ा सा, कंपाउंड जॉइंट को क्या बोल देते हैं अपन? सही आंसर, सही दे रहे हो आप आंसर, कंपाउंड जॉइंट। एक सेकेंड, द न्यूट्रिएंट, सही आंसर इस, ठीक है, और ये इसको और अंदर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, या बंद ही कर देते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द टीबीआ इज डिस्क्राइब्ड एट द लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी, स्मॉलेस्ट मेन आर्टरी, लॉन्गेस्ट आर्टरी। बताओ कौन क्या है इसका आंसर? बिल्कुल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं है, सही बता रहे हो आप, कंपाउंड जॉइंट सही बता रहे हो। ठीक है, ये हाँ बताओ इसका बताओ, न्यूट्रिएंट आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होगी? लार्जेस्ट आर्टरी? ठीक है, मेन आर्टरी, लॉन्गेस्ट आर्टरी, स्मॉलेस्ट आर्टरी। तो मेन आर्टरी जो है लार्जेस्ट होगी, हो जाती है टीबियल आर्टरी। ठीक है, ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई? पैलेंजिस पे, पैलेंजिस पे। अरे मैं मेरी चाय भूल गया यार, मैं चाय लेके आता हूँ। ये रही आ गई, आ गई चाय आ गई। आपको पीनी है?
देखो बीच बीच में है ना बातें भी करते रहो, ठीक है ना। तो ये हो गई सबसे फेलेंजेस और टो, इनमें स्मॉलेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी रहती है। लॉन्गेस्ट आर्टरी कहाँ पे है ये बताओ। लॉन्गेस्ट आर्टरी कहाँ पे है? हाँ जी। लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी, मेन आर्टरी ऑफ द हार्ट, ओर्टा हो गई, ठीक है। लॉन्गेस्ट आर्टरी बताइए। फिमोरल तो नहीं। ये लॉन्गेस्ट आर्टरी जो है वो ओर्टा ही होगी, ठीक है। ये ओर्टा ही होगी, और ये ही जो है मेन आर्टरी हार्ट की, और यही क्या है, यही ओर्टा यही सप्लाई करेगी, ठीक है। इसकी फिर और ब्रांचेज है जो कि कोरोनरी आर्टरी और ये है, ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बताई थी मैंने, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ना, ये वाली टिबियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। एंकल जॉइंट कौन सा है बताओ, सिंपल, कल भी अपन ने खूब डिस्कस किया है इसका, बताओ। एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट, पैर वाला क्या होगा? ठीक है श्वेता, ठीक बता रहे हो। हैंड जॉइंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्वायर ऑफ द स्पर्मेटोजोआ? स्पर्मेटोजोआ को रिजर्व कौन करता है, ये बता दीजिए। एपिडिडाइमस, ठीक है, इसका मैं लगा देता हूं, इसका है एपिडिडाइमस। यूरेटर आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वास्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस जैसे ये ऐसे चल के आता है, ठीक है। और ये टेस्टिस रहती है, इसके इधर जो है एपिडिडाइमस रहता है, एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस यहाँ पे रहता है, ये वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। ये टेस्टिस हो गई, यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रिजर्वायर है, यहाँ पे स्टोर रहता है स्पर्म, ठीक है। एपिडिडाइमस में ही स्टोर रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि कंटिन्यूएशन जो है वार डिफरेंस का कंटिन्यूएशन किस में जाता है? तो वार डिफरेंस का कंटिन्यूएशन किस में जाता है, लाके फिर एपिडिडाइमस हो जाता है। एपिडिडाइमस फिर रेटेटेस्टिस है, सेमिनी, फिर अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पर्मेटोजोआ हो गया, ब्रूनर्स ग्लैंड, ड्यूडेनम, एकदम सही आंसर है, ये आंसर है ड्यूडेनम का, ठीक है। ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड, अब ये काम क्या करता है, ब्रूनर्स ग्लैंड काम क्या करता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करता है ये, ठीक है। बाइकार्बोनेट अल्कलीन एनवायरनमेंट रखता है, अल्कलीन एनवायरनमेंट रखता है, ये इतने काम करता है। ब्रूनस ग्लैंड जो है इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। स्टमक में जो ग्लैंड मिलेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ग्लैंड मिलते हैं स्टमक में, ठीक है। अच्छा, पेराइटल और ऑर्गेनिटिंग सेल ऑफ द स्टमक सीक्रेट विच सब्सटेंस, तो ये सारे लगभग लगभग तो हो रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी कौन सा पेराइटल ऑर्गेनिटिक सेल्स होते हैं, और कौन कौन से सेल्स होते हैं इसके अंदर, बताइए। ये चारों का बताइए कि किस किस से ये होते ही है, वैसे फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, फिर भी आप बताइए, मैं चाय पी लेता हूँ। एकदम सही कह रहे हो, HCl, HCl सही, HCl,
बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये जो है पेराइटल क्या करता है ऑक्जेंटिक सेल्स में। बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो कोई ज्यादा कोई खास है नहीं। ठीक है, ठीक है, ये पेराइटल सेल सिक्रेट करता है, पेराइटल सेल। ठीक है, एक होता है म्यूकस सेल, म्यूकस सेल्स, ये क्या करता है सीक्रेट म्यूकस। ठीक है, और पेप्सिनोजन कौन सा करता है ये बताओ। चीफ सेल्स, चीफ सेल्स जो होते हैं वो पेप्सिनोजन में करते हैं। और इंसुलिन का सीधा सा है पेनक्रियाज में भी बीटा सेल्स वगैरह जो है वो सारे करते हैं, ये पेनक्रियाज हो गया। तो ये चीफ सेल्स होते हैं। ठीक है, ये पेप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिन किस, गैस्ट्रिन क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ना, ये गैस्ट्रिन एक तरीके के गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करता है, उससे फिर गैस्ट्रिक जूस जो है वो सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वृंदा एकदम सही बता रहे हो, एकदम सही बता रहे हो वृंदा, बढ़िया, अच्छा बता रहे हो। ठीक है, द स्टर्नल एंगल ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ लुइस। ठीक है, ये आप सीधा सीधा आपको याद रखना, स्टर्नल एंगल जो होता है अपना। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुइस, इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है। कैपेसिटी, हाँ, ऑफ द स्टोमक इन न्यूबॉर्न कितनी रहेगी, कितनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एंगल ऑफ 30 ml सही है, एकदम सही बात है, सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। अपन थोड़ी स्पीड अप बढ़ रहे हैं, जिसमें अपन को टाइम लगाना अपन उसी में टाइम लगाएंगे, ज्यादा टाइम अपन को अपन लगाना नहीं है। ठीक है, इज पैरालिसिस ड्यू टू डैमेज ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, अब अपन बात ये करते हैं कि हाँ अडल्ट का सही बता रहे हो, लेकिन अभी 30 ml इसका आंसर। इर्स पैरालिसिस, अब इर्स पैरालिसिस का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है, ये एक्चुअली क्या है, लोअर ट्रंक की वजह से होता है, मिडिल की होता है, अपर ट्रंक की। सबसे पहले तो ये है अपर ट्रंक की वजह से। ठीक है, ये मैं ये हो गया अपर ट्रंक की वजह से, ये वापस हो गया यार, एक सेकंड। ये एक अपर ट्रंक की वजह से हो गया। ठीक है, इर्स पैरालिसिस। तो इर्स पैरालिसिस जो है, इसका एक और नाम भी है इर्स पैरालिसिस। इर्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका पूरा नाम था ड्यूचन इर्स नाम था उनका। तो उन्होंने इर्स, ये उन्होंने ही खोजा था इर्स पैरालिसिस। ठीक है, ये अपर ट्रंक की वजह से होता है, और C5 C6 में प्रॉब्लम हो जाती है जब अपन किसी, जैसे बच्चा हो रहा है तो उसको खींच के निकाला, या वैक्यूम से, जो अपने वैक्यूम वाले होते हैं, या पहले तो क्या थे कि फोरसेप्स होते थे, तो फोरसेप्स से अपन डिलीवरी करवाते थे। तब क्या है कि यहाँ पे जो है C5C6 ब्रेकियल प्लेक्सिस का डैमेज हो जाता था, जिसकी वजह से क्या है इर्स पैरालिसिस हो जाता था। अब इसमें क्या, यहाँ पे अगर हो गया तो एक तो शोल्डर जो है वो जो है मीडियल रोटेट हो जाएगा, और ये जो कोनी है अपनी ये एक्सटर्नल रोटेट हो जाएगी, और ये जो अपना हाथ है ये ऐसे इस तरीके से प्रोनेटर। तो इस तरीके से जो बंदा जो है इस तरीके से रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको अपन, इसमें लास्ट में क्या हो जाता है, नीचे जाके इसको अपन एक चीज और बोलते हैं, पुलिसमैन हैंड टिप। ठीक है, दूसरा अपन बोलते हैं वेटर्स टिप, वेटर्स टिप बोलते हैं। ठीक है, ये दो इसके दूसरे भी नाम हैं। तो ये कौन कौन से हो जाता है, कोई बर्थ इंजुरी हो गई, बर्थ इंजुरी पहले के जमाने में मोस्ट कॉमनली हुआ करती थी, कोई ट्रॉमा हो गया, ठीक है, या एक्सीडेंट हो गया,
कोई सर्जरी हो गई, इन सारी चीजों में क्या है, ये इर्स पैरालिसिस हो जाता है। तो C5 C6 में अपर ट्रंक की प्रॉब्लम की वजह से ये हो जाता है इर्स पैरालिसिस। इसमें कौन कौन से, एक तो एल्बो की मसल्स, ठीक है, सॉरी शोल्डर की मसल्स, एल्बो की मसल और रिस्ट की मसल्स, ये तीनों ही इफेक्ट होती हैं। ठीक है, अब हमेशा आपको ये याद रखना है, बिल्कुल पूरे क्या नाम है, लाडू लाल जी एकदम सही बता रहे हो, पुष्पा जैसे, वो पुष्पा तो ऐसे चलता था तो उसके पैरालिसिस नहीं था, उसके तो हाथ तो ठीक थे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया अपर ट्रंक। अच्छा बच्चों अब ये बताओ लोअर ट्रंक से क्या होगा, लोअर ट्रंक में कौन सी वो हो जाएगी, क्लमकेज पैरालिसिस, क्लमकेज पैरालिसिस हो जाता है। मैं अभी लिख देता हूं इसके अंदर, ठीक है। ये हो गई अपर ट्रंक में, अपर ट्रंक में हो गई इर्स पैरालिसिस, इर्स पैरालिसिस। ये हो गई अपने क्लमकेज पैरालिसिस। क्लमकेज मतलब एक क्लम्बेज नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उनका पूरा नाम मैं बता दूंगा आपको, उन्होंने किया था। ये होती है CA2T1 के, और ये C5 to C6 के ट्रोमा से होती है। ठीक है, ये हो गया सारा। ओके बच्चों, ये पोस्टीरियर कोर्ड से इनसे कुछ नहीं, तो लोअर ट्रंक में क्लब केस पर, अच्छा क्लब केस पैरालिसिस में और क्या क्या हो जाता है, कुछ याद है? हाँ बिल्कुल, तो ये एग्जाम में जो आ रहे हैं ना एग्जाम में, तो अपन का ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपन ये करके छोड़ दें, इन सब का अपन को जो है ना, ये इससे ये होता है क्लम, अब अपन ने क्लम केस कवर कर लिया, इप्स कवर कर लिया, इप्स कवर कर लिया, तो ये इसी कारण अपन को जो है, ये अपना एक तरीके से अपन सारी चीजें ही कवर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम किस में होता है, क्लम केस में होता है कि इर्स में होता है, ये बताना आप आराम से। ठीक है, तो हाँ जो पूछा वो तो अपन को पता ही है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी ऊपर नीचे जो भी दे रखे हैं उनको भी करना अपना कर्तव्य है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सुबेदार जी, आज ही यही क्वेश्चन देखो, अभी ये पूछ रहे बोल रहे हैं, बाकी सबको बता दूं, आज यूपीएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं था, लेकिन अभी ये बच्चे दे के आए हैं, तो ये क्वेश्चन आ रहा है देखो, अभी ये अपन सारे कवर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ विच ऑफ द टू वेन। अब क्या होता है, पोर्टल वेन क्या है, दो बहनों से मिलके बनती है। ठीक है, अब दो बहनें जो है ना, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो सुबेदार जी। हाँ, अब मैं बता, हाँ हाँ रीनल नहीं, रीनल और हेपेटिक वेन तो गलत है, इसका आंसर है, मैं बता देता हूं, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन और स्प्लिनिक वेन। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर जो है, पोर्टल वेन किससे मिलके बनती है, पोर्टल वेन मिलके बनती है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन से और स्प्लेनिक वेन। पहली बात तो ये सही आंसर है। अब मैं आपको यह मैं बता देता हूं कि सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन यहां से आती है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये पूरी जो है लार्ज इंटेस्टाइन से ड्रेन होके आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, या मान के चलो लोअर बॉडी, लो मतलब जो है फोरगट मिडगट हाइंड, इन सब से जो है आती है सारे। आप तो मोटा मोटी याद रख लो कि इंटेस्टाइन से आती है। ठीक है, पूरा ड्रेन होके ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, बड़ी वाली वेन है, ये आती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, स्प्लीन होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसको कहेंगे स्प्लिनिक वेन, ये यहां से वेन आती है, तो स्प्लिनिक वेन, स्प्लिनिक वेन। तो ये जब दोनों मिल जाती है तो बन जाती है पोर्टल वेन, ये दोनों से मिलके जो है पोर्टल वेन बनती है। अब क्या होता है, अब हमने देखा था सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन तो बहुत ज्यादा खून लेके आ रही है, ठीक है, और वो स्पीड में भी रहती है, और ये स्प्लिनिक वेन है ना, ये खून धीरे धीरे धीरे। तो जब ये दोनों मिलती है कहीं पे, जैसे ये कहीं पे मिल रही हैं, जैसे यहाँ से तो SMY और यहाँ से ये आ रही हैं,
तो दोनों में स्पीड में अंतर हो जाता है कभी कभी, तो ये धीरे आती है, तो इसको हम एक टर्म देते हैं कैस्पर डिक्टम। वो आपके अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो इन दोनों में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि सुपीरियर मीडिएटरी में उनमें जो है ब्लड का वेरिएशन रहता है नहीं रहता, तो दोनों एक बहुत स्लो है, एक बहुत ज्यादा तेज है, तो कभी कभी इनमें बहुत ज्यादा अपन को वेरिएशन देखना पड़ता है। तो ये पोर्टल वेन में ही ऐसा होता है, और रुकावट में और ज्यादा पोर्टल वेन प्रेशर बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, तो सुपीरियर मीडिएटिंग स्प्लेनिक वेन अपन कर लेते हैं। ठीक है, इंफीरियर गलती से भी मत कर देना, इंफीरियर सुपीरियर ही रहेगा। ठीक है, ये लो। अब अपन बात करते हैं द मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, बताओ। मोस्ट कॉमन पोजीशन, अब लीस्ट कॉमन पोजीशन भी कौन सी है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये लगभग लगभग, एक सेकेंड, ये लगभग लगभग जो है रेट्रोसिकल जो है मोस्ट कॉमन है, तो कितने 65% जो है ये रहती है, 65%। ठीक है, 12 o'clock। ठीक है, अब इसके बाद में पेल्विक है, तो सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे जो है ये पेल्विक वाली रहती है, तो पेल्विक वाली 31% तक रहती है, 31% तक जो पेल्विक के एरिया में है। ठीक है, प्रीइलियल जो है ये 0.5 to 1% तक रहती है। ठीक है, प्रीइलियल। ठीक है, सबसिकल इन दोनों के बीच में 6 o'clock लगभग लगभग सबसिकल भी कम ही रहती है। ठीक है, ये अराउंड 6 to 7 सेंटीमीटर इसका ये रहता है। तो मोस्ट कॉमन जो है रिट्रोसिकल ही याद रखना है, और लिस्ट के कॉमन है प्रीइलियल, आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, 12 o'clock। ओके, इनके सबके अगर आप बोलो तो मैं वो भी लिखे हुए तो कौन कौन से क्या है, मतलब एक पर आपको वो क्वेश्चन आता नहीं है, उसमें यह है कि भाई 1 o'clock 6 o'clock 7 o'clock कौन से है, लेकिन वो क्वेश्चन आता नहीं है अपन को, तो इसमें अपन को दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, ओके। द फंडस ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज द, बताओ क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पेसमेकर। ये हाँ ये परसेंटेज अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्जरी की जो हम फॉलो करते हैं लेवेंट वैली, इसमें दिया हुआ है ना। द फंडस ऑफ द स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक पेसमेकर, बिल्कुल सही बता रहे हो। अच्छा, ओके। द पाइलोरिक एंड, द पाइलोरिक एंड जो है इसका क्या आंसर होगा, इसका तो चलो ठीक है। द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक विच वर्टिब्रल लेवल, ठीक है, L1, जिस गैस्ट्रिक पेसमेकर सही बता रहे हो, L1 50 का भी सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। और अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, द गॉल ब्लैडर इज पीयर शेप सिचुएटेड इंफीरियर सरफेस ऑफ द विच ऑर्गन, इंफीरियर सरफेस ऑफ द विच ऑर्गन कौन सा है 51 का, लिवर, लिवर है। ठीक है, लिवर इंफीरियर सरफेस में रहता है, छोटा सा छिपा हुआ। अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका डायग्राम भी बना दूंगा। ठीक है, दिखा दूंगा, बना तो कह सकता हूँ, दिखा दूंगा इसमें। तो इसमें छोटी से एकदम गॉल ब्लैडर एकदम हरे रंग का जो है वो चिपका हुआ रहता है लिवर के एकदम जस्ट पास में, कोर्डेट कोर्डेट एरिया के पास में। ठीक है ना, तो द बाइल डक्ट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड अदर डक्ट। कौन सी डक्ट हो सकती है इसके अंदर बाइल डक्ट में, इसका आंसर है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट जो है यूनियन कॉमन हेपेटिक, द बाइल डक्ट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द कॉमन हेपेटिक डक्ट, तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन डक्ट तो अपन को बोलेंगे अपन सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, बाइल डक्ट। ये कौन सा, पेनक्रियाटिक डक्ट नहीं है, पोर्टल डक्ट नहीं है। ठीक है,
द स्प्लीन इज डिस्क्राइब द लेट, इसमें और भी हाँ इनफेर सरफेसिस्टिक डक्ट। ये देखिए द स्प्लीन इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग द रिलेटेड द विच रिब्स, कौन सी रिब्स में डिस्क्राइब होता है? 5 to 7, 9 to 11 किस में होगा बताओ? हम्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द वेट ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या वेट होगा? ये आपको क्या याद करते चले जाना है। ठीक है, सही बता रहे हो। अकॉर्डिंग नेक्स्ट व्हाट इज द वेट ऑफ पेनक्रियाज? नाइन्टी, एकदम सही। पेनक्रियाज लोकेटेड व्हाट वर्टिब्रल लेवल, विच वर्टिब्रल लेवल पे पेनक्रियाज रहता है बताओ? ये सिंपल सिंपल है, अभी सिंपल सिंपल चलने दे रहे हैं अपन, ठीक है ना? इसका बताइए, पेनक्रियाज लोकेटेड एट द व्हाट वर्टिब्रल लेवल, पेनक्रियाज। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, सही जा रहे हैं। इसलिए मैं क्या कि आपकी एफिशिएंसी देख रहा हूँ कि हाँ भाई कम से कम ये सब चीजें तो याद है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना आप इन सब में कि सर ये T1 T2 है, ये बस आपको है ना बस याद रखना है अच्छे से, ठीक है? और विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बॉडी का? ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? मैं ग्लैंड नहीं पूछ रहा हूं, मैं ऑर्गन पूछ रहा हूँ। ऑर्गन, हाँ स्किन। विजय एकदम सही बोल रहे हैं आपने, स्किन। अच्छा, मजा आता है पढ़ाने में, अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, लीवर है। और लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन, ऑर्गन जो है अपना स्किन का है, स्किन। अब स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, कभी भी इसको ग्लैंड मत बोल देना। लीवर और इनमें हमेशा लड़ाइयां रही है, कोई बोलता है ग्लैंड है, कोई बोलता है क्या है, कोई बोलता है स्किन ग्लैंड है। अरे भैया स्किन ग्लैंड नहीं है, इसमें ऑर्गन है, ये मान के चलो आप। ठीक है, अभी मतलब कभी कभी ज्यादा दिमाग अपन को लगाना ही नहीं होता, जस्ट फॉलो। ठीक है, ओके, ये लो। ये 80% को 80% रिसीव करता है और 80% ही क्वेश्चन आता है, ये सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें बता दो क्या होगा। ठीक है, द लीवर, द लीवर रिसीव 80% ब्लड सप्लाई थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ किससे होगा ये? हेपेटिक आर्टरी से होगा, पोर्टल वेन से होगा, किससे होगा? बिल्कुल सही जा रहे हो, पोर्टल वेन से होगा, पोर्टल वेन से होगा। ठीक है, इसका अपन लो, इसका मैं लगा देता हूं पोर्टल वेन। सही है। दूसरा वाला सवाल बताओ, दूसरा वाला सवाल बताओ। ये पोर्टल वेन हो गया। अब राइट द लोब ऑफ द लिवर डिस्क्राइब कंटेनिंग विच ऑफ द अदर लोब। ठीक है, अच्छा ये बताओ, लोब है, कितनी लोब होती है? ठीक है, 2 लोब होती है मेनली तो। राइट लोब, ठीक है, लेफ्ट लोब, ठीक है, क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब। ये मैं आपको अब अच्छे से दिखाऊंगा कि राइट लोब क्या होती है, लेफ्ट लोब कहाँ पे होती है, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, और जो गॉल ब्लैडर कहाँ पे रखा हुआ था, ये भी अपन देख लेंगे इसमें। क्योंकि हाँ, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट ये दोनों कहाँ होते हैं, बेर एरिया। और ये किससे डिफ्रेंशिएट होता है? फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, ठीक। उससे राइट और लेफ्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। और राइट और लेफ्ट डिफ्रेंशिएट तो होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब कि, और जो क्वाड्रेट क्वाड्रेट है उन्हीं के ही आसपास रहते हैं, दोनों के मतलब बीच की साइड में ही, मतलब कि वो भी पोस्टीरियर सरफेस या इंफीरियर सरफेस का अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो
ये अपन ने चालू किया, इधर गए अपन, ठीक है, इधर अपन ने सीधा जो है लोब ऑफ लीवर लिख दिया, लोब ऑफ लीवर, ये आ गई लोब ऑफ लीवर, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे, ये रहा, इसको अपन बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ये आगे इतना इतना दिख रहा है क्या, अभी थोड़ा सा और बफर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गई सबसे बड़ी राइट लोब, ये आगे की तरफ मैं बता रहा हूं, और मैं तो इनको असली में ही मतलब कि जब डाइसेक्शन हम करते हैं या हम जो सॉफ्ट पार्ट देखते हैं, तो हम बाकायदा ये उठा के पूरा लोब जो लीवर है वो हम आगे जो स्टूडेंट के हाथ में दे देते हैं और हम उसका वाइवा लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं भाई राइट लोब कौन सी है, लेफ्ट लोब कौन सी है, फिर वो उल्टा करके बताता है किस तरीके से क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये हो गई राइट लोब, ठीक है, ये हो गई लेफ्ट लोब, और ये बीच में ये जो जा रही है ना, ये फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है, ठीक है। अब इसको अपन ने पलट दिया, पलट दिया, पलटने से अपने जो है ये सारे ये कॉर्डेट जो प्रोसेस है ये सारा इस जगह जो है कॉर्डेट लोब आ गई, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो आप, कोरोनरी हेपेटिक वेन, ये सारी चीजें, और ये अपना गॉल ब्लैडर आ गया छोटा सा, ये क्वाड्रेट लोब आ गई छोटी सी, अरे यार टच हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और बड़ा करके दिखाएं, आप देख लेना अपने टेक्स्ट बुक में भी छोटे मोटे वो रहते हैं डायग्राम, तो उसमें कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेट जो है बड़े सिंपल और इंफीरियर पे इस पे रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन को क्या है, राइट लोब और डिस्क्राइब कंटेनिंग विच ऑफ द अदर लोब, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड क्वाड्रेट। तो ये अपन अपना पूरा लीवर का ओवरव्यू हो गया, लीवर का ओवरव्यू हो गया कि भाई ऐसा ऐसी बात है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विजय जी एकदम सही बता रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, देखो फर्स्ट ईयर में हो ना विजय जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब किडनी, ये बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया वापस, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। किडनी, किडनी बीन शेप्ड की होती है, बीन शेप्ड है, ठीक है, मैं एक साथ लगा दूंगा टिक। बाइल रिजर्वायर कितना रहेगा, 30 to 50 ml, 30 to 50 ml का रहता है, मैं दोनों में टिक लगा देता हूँ, दोनों में टिक लगा देता हूं मैं। तो ये हो गया अपने, ये हो गया बीन शेप्ड का, ये 30 to 50 ml का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, द एवरेज वेट ऑफ मेल किडनी, मैं दोनों के लिख देता हूं, तुमको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसमें लिख देता हूं मैं, मेल किडनी फीमेल किडनी में थोड़ा वेरिएशन में एग्जैक्ट आंसर लिख देता हूं, है ना। मेल फीमेल, ठीक है, लेफ्ट थोड़ी सी भारी रहती है, ठीक है, वेट 125 से 75 ग्राम, ठीक है। एवरेज मेल ऑफ वेट कितनी, इनका ये मान के चलो आप 115 से 115 से अराउंड 155, ये मान के चलो आप। तो इसमें मेल का पूछा है, मेल का पूछा है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, 150, ठीक है। तो ये आपको वेरिएशन रखना है, ठीक है ना। तो बीच का कम भी नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते, तो 150 175 तक होता है, ठीक है। एवरेज बता रहा हूं मैं। तो ये अपने, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन अब आजकल आने बंद हो गए हैं, पर फिर भी क्या आ जाते हैं, तो इस तरीके से आप दिमाग लो फीमेल का कितना है क्या है, ठीक है। हाँ ये बताओ, ये आपको न्यूमोनिक याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले वेन आती है, आर्टरी आती है, वेन आर्टरी, फिर पहले वेन आर्टरी, इस तरीके से इसका जो आंसर है वो रहेगा ए, ए आंसर रहेगा, सही बता रहे हो, ए आंसर रहेगा। तो ये आपको सिर्फ याद ही रहनी पड़ेगी।
इसका आंसर ये है। ठीक है, अब इसके बाद में सुप्रारेनल ग्लैंड 5 ग्राम, 5 ग्राम सुप्रारेनल 5, सुप्रारेनल 5, सुप्रारेनल 5। ठीक है, सुप्रारेनल 5। पाँच ग्राम। ठीक है, इनका बता दो। abdominal aorta lies between which vertebral level? abdominal aorta, ये थोड़ा समझ अच्छा क्वेश्चन है। ये abdominal aorta का हमेशा ही पूछा जाता है। बताओ। बताइए। 64। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेल यूरेथ्रा? मेल यूरेथ्रा की लेंथ क्या रहेगी? अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा जो है, उनमें जो है लेंथ ज़्यादा किसकी बड़ी है? ठीक है, तो लेंथ जो है मेल यूरेथ्रा की बड़ी रहती है। ठीक है, उनकी लगभग 4 सेंटीमीटर होते हैं फीमेल की, है ना? ठीक है। द ओवरी इज डिस्क्राइब्ड बीइंग स्मूथ फॉर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी से पहले जो है ओवरी जो है वो कैसी रहती है? स्मूथ रहती है। बिफोर प्यूबर्टी, मैं लिख देता हूं कि बिफोर बिफोर प्यूबर्टी प्यूबर्टी स्मूथ रहती है, और आफ्टर प्यूबर्टी प्यूबर्टी जो है पकड़ हो जाती है। अब पकड़ का मतलब क्या है? पकड़ का मतलब क्या है? सलवटें, जैसे सलवटें। ठीक है, सलवट, सलवट सी पड़ जाती है, थोड़ी रिंकल्ड आ जाते हैं, हाँ ना? जो अपन कहते हैं रिंकल्ड, रिंकल्ड आ जाते हैं इनमें, रिंकल्ड आ जाते हैं, तो वो डल और रिंकल्ड हो जाती है। ठीक है, पकड़ का मतलब ये है। तो बेटा श्वेता, रिंकल्ड का अपन है ना इससे डब्लू से बोलेंगे, है ना? तो रिंकल्ड आ जाते हैं सलवटे, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कई लोग परेशान हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम टेक प्लेस इन विच पार्ट? एम्पुला में, एम्पुला में। ठीक है, इनफंडिबुलम, स्टमस, इंटरस्टिशियल पार्ट। तो जब स्टार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जैसे स्टार्ट होती है ओवेरी, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है ये हो जाता है स्टमस, स्टमस। ठीक है, फिर ये चलता चलता पार्ट जो है ये हो जाता है एम्पुला, एम्पुला। फिर उसके बाद में लास्ट वाले में ये इंटरस्टिशियल, लास्ट वाले में जो है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इस तरीके से यहाँ पे फिम्बरिया होता है, बहुत सारे फिम्बरी होते हैं। ये यूट्रस है, ये फिम्बरी होती है इसमें, फिम्बरी। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट ही हैं। तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई स्टार्टिंग वाला पार्ट कौन सा है? तो स्टमस अपन बोल देंगे। फिर एम्पुला है, ये है। ठीक है, हाँ हाँ, बस 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट। यूट्रस डिस्क्राइब्ड एज वेट ऑफ कितना होगा? 30 से 40 ग्राम। ठीक है, 30 से 40 ग्राम वेट। एक गेंद के आकार जितना होता है। ठीक है, एक छोटी गेंद होती है, और यही जब बड़ी हो जाती है तो एक फुटबॉल का आकार हो जाती है। फुटबॉल का कब होता है? प्रेगनेंसी में। ये और 6 वीक वापस लगते हैं ठीक होने में। ठीक है, तो ये धीरे धीरे साइज बढ़ के जो है ये बड़ी हो जाती है। अब व्हाट इज द एंगल ऑफ एंटीवर्जन ऑफ यूट्रस?
हाँ, व्हाट इज द एंगल ऑफ एंटी वर्जन और एंटी, हाँ हाँ ठीक है, एंटी वर्जन 90 बोलेंगे, ठीक है। अब एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन में आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सॉरी, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये एंटी वर्जन जो होता है, ये यूट्रस है और ये वेजाइना है, ठीक है। इनका एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री रहता है, ठीक है। ये हो गया यूट्रस और ये हो गया वेजाइना, ठीक है। ये जो है, ये इनका जो है ये 90 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये एक्सिस और ये एक्सिस, इनका जो है ये हमेशा 90, तो एंटी वर्जन हमेशा 90 ही रहेगा। अब क्या होता है एंटी फ्लेक्शन, क्या होता है एंटी फ्लेक्शन, क्या होता है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये हो गई वेजाइना, तो इसमें यूट्रस का भी पार्ट में क्या सर्विक्स होती है, ठीक है, और बॉडी होती है। तो ये यहाँ पे जो है इंटरनल ओस होता है ये, और यहाँ पे जो है सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो है ये यूट्रस जो बाकी का ये थोड़ा झुक जाता है, थोड़ा झुक जाता है हल्का सा। तो ये जो एंगल बनता है इंटरनल ओस से, इंटरनल ओस का या सर्विक्स, सर्विक्स मान लो, सर्विक्स का और वेजाइना का, एंड वेजाइना का, वेजाइना का ये एंगल जो बनता है ये होता है एंटीफ्लेक्शन, ये बनता है 135 डिग्री का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो मेन है एंटी वर्जन तो सीधा यूट्रस और वेजाइना का, और इसका सर्विक्स और वेजाइना का ये रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ, ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस इज चीफली बाय विच आर्टरी, ये ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच है, यूट्रन किसकी, एब्डोमिनल ऑर्टा किसकी है। बस एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना, बस एक क्वेश्चन, आपको परेशान नहीं करेंगे ज्यादा। हम्म, बताओ। इसका आंसर जो है, इसका आंसर पहली बात तो यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी जो है, इंटरनल यूट्राइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी, ठीक है। और ये इंटरनल इलियाक आर्टरी कहां से आती है, अब्डोमिनल ऑर्टा से, और ये डायरेक्ट ब्रांच है, ये डायरेक्ट आती है, डायरेक्ट ब्रांच, ये डायरेक्ट ब्रांच है, ठीक है। समझ में आया आपको, बिल्कुल कर देंगे, अब दिमाग में नहीं जाना ठीक है। यूट्राइन आर्टरी आंसर सही है, ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी, और ओवेरियन आर्टरी जो है डायरेक्ट ब्रांच है अब्डोमिनल ऑर्टा की, अब्डोमिनल ऑर्टा की। ओके, थैंक यू, 70 हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी क्लास को अभी फिनिश करते हैं, बाकी और अपन पूछते रहेंगे, समझते रहेंगे, वापस डिस्कशन कर लेंगे। तो होप सो आपको बढ़िया आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। कैसी रही क्लास आप बता देना, क्योंकि आप बताओगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं आगे और इम्प्रूव करता चला जाऊंगा, है ना। तो अपन को डायरेक्ट ब्रांच ये जो है ये ध्यान रखना है, बस यही है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है ना। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे, ठीक है, गुड नाइट, राधे राधे।
गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? श्वेता, राधे राधे। आज एक ही क्लास रहेगी बस, अब और क्लास नहीं है, ठीक है? डॉक्टर राहुल, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं है, बस आज की क्लास यहीं समाप्त है सारी। 9 बजे सबका टेस्ट होगा, तो आप सभी को टेस्ट देना है, टाइम पे देना है। देखो, किसी को भी टेस्ट मिस नहीं करना है बस, ठीक है? चलो, सभी को गुड नाइट, सभी को गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहो बस।